शेयर भी फोकस में रहेगा और फ्यूजन कॉस्मेटिक्स और जस्ट फॉर किड्स, इन दो ब्रांड्स का कंपनी में मर्जर को एनसीएलटी दिल्ली से मंजूरी मिल गई है। हुनासा कंज्यूमर, हरीश जी, हमने देखा था कि फरवरी में 200 रुपए के आसपास का भाव था, फिर उसका भाव धीरे धीरे पिकअप करके 300 रुपए के ऊपर आया, लेकिन 300 रुपए के ऊपर निकलकर फिर रैली थोड़ी सी थम सी गई है हुनासा की, मतलब जो रिकवरी चल रही थी। हुनासा चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इसके आपको? अभिषेक जी, अगर हुनासा का चार्ट सबसे देखते हैं, देखिए नवंबर में एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला था, वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है ऑलमोस्ट, जैसे आपने बताया 200 के लेवल से। तो फिलहाल देखिए कंसोलिडेशन में है, और लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रेजुअली कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है वापस, क्योंकि लास्ट 1 वीक से वॉल्यूम ग्रेजुअली गेन हो रहे हैं स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लगा है कि जो गैप फॉर्मेशन बनाया था 350 के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि वो फिल कर सकता है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में 350 के लेवल से टेस्ट कर सकता है। तो इसके एक पहले कंफर्मेशन जाएगी 350 के ऊपर निकलता है तो फर्दर रैली देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये 350 है एक रेजिस्टेंस जोन के सब मान के चल सकते हैं, तो 350 के ऊपर ही फर्दर रैली देखने मिलता है। फिलहाल के लिए मुझे 350 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर किसी के पास बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि 350 के पास थोड़ा बहुत एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करने के सोचना चाहिए, और डिप्स में फिर से एक बार रीएंट्री कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे 350 का पास स्टिफ रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है हुनासा में। ठीक है, 350 भी अगर चला जाए तब भी तो यहाँ से करीब करीब 12% 13% के आसपास के रिटर्न बन जाएंगे। तो ठीक है, 350 के पास जाए, प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचिएगा। हरीश जी, क्विकली एक काम कीजिए, हमारे लिए आप एक मुझे ना एनबीएफसी शेयर बताइए और एक मेटल शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कल एनबीएफसी में बहुत ही शानदार बाइंग हुई। जो भी दिग्गज कंपनीज है एनबीएफ, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, श्रीराम फाइनेंस हो, जियो फाइनेंशियल हो, मेटल में भी अच्छी बाइंग थी। तो एक एनबीएफसी का और एक मेटल का शेयर बताइए, फिर इसमें आईपीओ पर हम एक खास चर्चा लेकर आने वाले हैं। जी, अगर एनबीएफसी बात करते हैं, देखिए एनबीएफसी एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरा सेगमेंट का हिसाब से देखा है तो। अब उसमें मेरा स्टॉक रहेगा प्रीफर्ड पिक चोला फाइनेंस में। देखिए चोलामंडलम फाइनेंस कभी भी जैसे भी डिप आता है वहां पे डिमांड देखने मिलता है, वहां से फिर से एक बार रिबाउंस करता है। तो मुझे लग रहा है कि सेम पैटर्न अभी भी फॉलो हो रहा है हायर टॉप हायर बॉटम का। फिलहाल ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के पास है स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है चोला फाइनेंस में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर डिप में बाइंग में देखने मिलता है, वहां से शार्प रिकवरी भी देखने मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि चोला फाइनेंस में ध्यान देना चाहिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 1700 के अराउंड है, अगर 1700 क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि चोला फाइनेंस में बाइंग करने की राय रहेगी मेरा। अगर किसी के पास बाइंग है तो होल्ड भी करना चाहिए, क्योंकि ऊपर की ओर 1700 के ऊपर निकलता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल में बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगा चोला फाइनेंस में। और 1562 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, स्टॉप लॉस, और 1700 का टारगेट रहेगा इमीडिएट बेस में। 1700 के ऊपर फर्दर रैली देखने मिल सकता है, मुझे लग रहा है कि शार्प रैली। तो चोलामंडलम और मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स में देखिए कुछ दिनों से जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 3 दिनों से वॉल्यूम ग्रेजुअली गेन होते हुए नजर आ रहा है। और दूसरा चीज है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास क्लोजिंग दिया हुआ है। लगा कि जेएसडब्ल्यू स्टील में एक बार बाइंग करना चाहिए करंट लेवल से भी। और मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर टारगेट 1075 का लेके चल सकते हैं, और किसी को स्टॉक मेंटेन करना चाहिए इसके लिए 1000 का। मुझे लग रहा है 1000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, और जेएसडब्ल्यू स्टील मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा मेटल्स में। ठीक है, बढ़िया एक बेस बना हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील का। 1000 के आसपास 1032 की हमने क्लोजिंग देखी, और रोल ओवर्स अच्छे थे जेएसडब्ल्यू स्टील में, तो इस पर आप फोकस करके चलिए। और चोला फाइनेंस 1562 का स्टॉप लॉस, 1700 रुपए के टारगेट के लिए। ये दो शेयर होंगे, दो ऐसे सेगमेंट से जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मजबूती बन रही है। और चलिए, वक्त हो गया हमारे खास